पहले स्वागत है स्टूडेंट सर। आज आपसे 10 सवाल लेंगे। काशी के जो भी हर युग में जो है ज्योतिष का प्रभाव जीवन की दिशा दशा सब कुछ के विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक। किस्मत ज्यादा जरूरी है या फिर मेहनत होना चाहिए। हर घर में जो है ज्योतिषी होना चाहिए। आप सभी का स्वागत है दिल से आज के पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो बनारस के काशी के प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हैं। इनका नाम है एस्ट्रो मिलन और यूट्यूब चैनल भी है इनका अपने ब्रांड के नाम से, एस्ट्रो मिलन के नाम से। सबसे पहले स्वागत है एस्ट्रो मिलन सर आपका। आपने हमारे चैनल के लिए, हमारे लिए, हमारे ऑडियंस के लिए इतना महत्वपूर्ण समय निकाला। हम आज आपसे 10 सवाल लेंगे जो हमारे ऑडियंस के लिए भी महत्वपूर्ण हो। हम किसी का समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम सुने हैं कि आप काशी के जो भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो विश्व प्रसिद्ध होते हैं। जी बिल्कुल सही सुना है। तो इसलिए मैंने आपको अपने चैनल पे बुलाया और आपसे मैं 10 सवाल लेना चाहता हूँ। क्या आप मेरे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूँ। तो चलिए, हम सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ज्योतिष आखिर क्या है और लोग इसकी तरफ इतना आकर्षित क्यों हैं? देखिए, ज्योतिष एक प्राचीन विद्या है। सदियों से इसको फॉलो किया जा रहा है। चाहे सतयुग की बात कर लीजिए, चाहे द्वापर की बात कर लीजिए, हर युग में जो है ज्योतिष का प्रभाव रहा है। ठीक है, कहने का मतलब हम महाभारत का ले लीजिए आप उदाहरण। जब भीष्म पितामह सैया में थे उस समय उन्होंने क्या कहा कि जब सूर्य उत्तरायण में आ जाएंगे, अभी दक्षिणायन चल रहा है, तभी मैं अपना जो है प्राण त्याग दूंगा। अर्थात उस समय भी ज्योतिष का प्रभाव चल रहा है वहां भी। और ये जो आप देख पा रहे हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आज से नहीं चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है। अर्थात ज्योतिष का प्रभाव शुरू से था, आज भी और हमेशा रहेगा। तो आपका कहना यह है कि ज्योतिष ये आज नई विद्या नहीं है, ये पुरानी विद्या है। बहुत पुरानी विद्या है, बहुत प्राचीन काल से। बहुत बढ़िया। यहाँ तक कि मैं एक चीज और बताना चाहूँ, वेदों में भी जो है ज्योतिष की महिमा गाई गई, विशेषकर ऋग्वेद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल मेरा ये है कि काशी का, इस बनारस का जी ज्योतिष से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है, बहुत प्राचीन संबंध है। यहाँ लोग सिर्फ ज्योतिष सीखने के लिए नहीं आते हैं, यहाँ पे अपने जीवन की दिशा दशा सब कुछ बदलने के लिए आते हैं। वाह, क्या बात है। क्यों आते हैं? क्योंकि बाबा की नगरी, बाबा की नगरी है, बाबा की नगरी है, दिशा और दशा दोनों सब कुछ बदल जाता है। इसलिए ये नगरी अपने आप में बेमिसाल है, जिसकी हम अपने शब्दों से व्याख्या नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एस्ट्रो मिलन जी, हमारा तीसरा सवाल है अपने ऑडियंस के लिए जी। आज के युवा के लिए ज्योतिष कितना उपयोगी हो सकता है? क्या यह कैरियर चुनने में उन्हें मदद कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ज्योतिष आज के विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक। क्यों जरूरी है प्रश्न? क्योंकि विद्यार्थी कभी कभी जो है डिप्रेशन में चला जाता है, अगर उसके अच्छे नंबर नहीं आते किसी कारणवश, मिसगाइड हो जाता है, वो टूट जाता है अंदर से, वहां पे ज्योतिष काम करते हैं। जैसे उसको मजबूत किया जाता है ज्योतिष के माध्यम, मोटिवेट किया जाता है, उसको सकारात्मक सोच की ओर ले जाते हैं। इंसान नकारात्मक सोच रहा होता है, वहां सकारात्मक सोच दी जाती है, उसको मोटिवेट किया जाता है। मतलब ज्योतिष एक प्रकार से आपको मार्गदर्शन दिखाती है, रास्ता चलना सिखाती है, बाकी आपको मेहनत करना है। तो अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप ये कह दीजिए क्या ज्योतिष सब कुछ तय कर देगी? नहीं, सिर्फ वो एक आपको रास्ता दिखाती है, तय आपकी मेहनत और स्किल करेगी। अनिल जी, बहुत बढ़िया। हाँ, तो सर हमारे ऑडियंस का अगला सवाल है कि किस्मत ज्यादा जरूरी है या फिर मेहनत? देखिए, अपने अपने जगह पे दोनों जरूरी है, और जब दोनों का संयोग बन जाता है तभी इंसान सफल हो जाता है। जैसे समझने का प्रयास करिएगा मुझे कि किस्मत क्या करेगी? आपको रास्ता दिखाती है, किस्मत आपको अवसर देती है, मौका देती है। ठीक है, मेहनत क्या करेगी? आपको मेहनत वहां तक आपको सफल बनाएगी। अगर आप ये कहें कि सिर्फ जो है किस्मत आपको अवसर दे दिया, तो वहां पे कर्म इंपॉर्टेंट है, आपको कर्म करना है, मेहनत करना है। मतलब आप कहने का मतलब ये सर ऑडियंस को देना चाह रहे हैं कि कर्म प्रधान। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भाग्य भी आपका साथ दे दे, प्लस आप कर्म पे भी फोकस करते हैं, दोनों की युति बन जाए, दोनों एक साथ हो जाते हैं। अर्थात भाग्य ने आपको मौका दिया और उस मौके पे आपने हार्ड वर्क किया, मेहनत किया, तब आप सफल हो जाएंगे। कहने के मतलब कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि तासु फल चाखा। क्या बात है, क्या बात है।
आप जैसा मेहनत करेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ भाग्य के बलबूते पे आप सफल नहीं हो सकते हैं और सिर्फ मेहनत के बलबूते भी आप सफल नहीं, दोनों का संबंध होना चाहिए। ठीक है सर, अगला सवाल हमारा ये है हमारी ऑडियंस का जी, क्या ज्योतिष व्यवसाय आज डिजिटल युग में ऑनलाइन ग्रो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर आप सिर्फ ज्योतिषी हैं, अगर आप चाहते हैं कि बिना डिजिटल के सहारे आप ग्रो कर लें तो असंभव। अच्छा, इतना जरूरी है। क्यों? अब समझने का प्रयास करिएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप घर बैठे आप विदेश में भी बात कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के। ठीक है, आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपनी बात वहां तक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए जरूरी, मैं तो यही कहना चाहूंगा जो ऑफलाइन है, जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं पर्सनली राय देना चाहता हूं कि वो जरूर डिजिटल मार्केटिंग सीखें और अपने जीवन को सफल बनाएं, सुखद बनाएं। देखिए, जो लोग भी अभी एस्ट्रोलॉजर हैं या न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं या इस तरह की प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, तो गुरु जी का पर्सनली राय है कि वो डिजिटल स्किल को अडॉप्ट करके डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने बिजनेस को लोकल नहीं ग्लोबल तक पहुंचाए। जी, तो सर, अगला सवाल मेरा ये है कि क्या ग्रह आर्थिक सफलता और धन को भी प्रभावित कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। ग्रह जो है आपके धन के लिए भी बहुत जरूरी है। अब प्रश्न आता है कौन से ग्रह आपको धन दिला देंगे? इसमें स्पेशलिस्ट माने गए हैं शुक्र और गुरु। अच्छा, हाँ, गुरु की महिमा अच्छी बताई गई क्योंकि धन के कारक ग्रह होते हैं। शुक्र जो है लग्जरी लाइफ देते हैं। तो दोनों का संबंध है धन से। तो आप देखिए सब जगह मेहनत है। अब आप ये कहते हैं गुरु और शुक्र हमें धन दे देंगे, नहीं, क्योंकि जिंदगी जीना आसान नहीं है और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। आप सिर्फ ग्रहों पे ही आधारित हो जाइए, नक्षत्रों पे आधारित हो जाइए तो वहां पे धन नहीं आ जाएगा। कहने का मतलब आपको माध्यम बना देंगे, ग्रह क्या करेंगे, आपको रास्ता दे देंगे, अवसर प्रदान करा देंगे धन आने के लिए। चलना आपको है, अवसर आपको लेना है। तो सर, अगला सवाल है मेरे ऑडियंस का कि अगर किसी व्यक्ति का समय खराब चल रहा हो जी, तो क्या करनी चाहिए? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये मैं बताऊंगा कि धैर्य। जब किसी भी जातक का समय बुरा चल रहा हो उस समय उसको धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखना चाहिए। हाँ, उसमें टेंशन आएगी, तनाव मिलेगा, घबराहट होगी, हर प्रकार की चुनौती मिलेगी। क्योंकि अभी मैंने बताया आपसे अनिल जी कि हर एक के जीवन में संघर्ष है। अगर जिसने संघर्ष नहीं किया वो महान नहीं हो सकता। इसलिए मेरा एक ही सूत्र है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष किए कोई महान आसान नहीं हुआ, वही होता। बताइए गलत हो? आप इतिहास के पन्नों को पलट के देख लीजिए, जिसने जिसने संघर्ष किया है उसी ने इतिहास रचा है। और जो संघर्ष से, जो मेहनत से पीछे हटा है वो कुछ नहीं कर पाया। तो आप लोग अभी तक कमेंट ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो कमेंट में लिख कर बताइए कि क्या आप मेहनत करने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? तो सर, अगला सवाल हम आपसे लेना ये चाहते हैं कि ज्योतिष के बारे में सबसे बड़ा मिथ क्या है, झूठ क्या है, भ्रम क्या है? देखिए, ज्योतिष में लोग भ्रम पैदा इसलिए करा देते हैं कि ज्योतिष आपके जीवन को सब कुछ तय कर देगी, सब कुछ बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं यही कहना चाहूंगा, ज्योतिष सिर्फ एक रास्ता दिखाती है, मार्गदर्शन दिखाती है। ठीक है, जीवन को बदलना है तो आप अपने कर्म के द्वारा बदल सकते हैं, अपनी ईमानदारी के द्वारा बदल सकते हैं। अच्छा गुरु जी, डिस्टर्ब करना चाहते हैं, माफी चाहते हैं आपसे। लोग कहते हैं कि भाग्य में लिखा होगा तो हो जाएगा, मतलब क्या है? मतलब कि भाग्य ही सब कुछ चलाता है या फिर मेहनत भी जरूरी है? देखो, भाग्य और मेहनत दोनों बहने, जहाँ ये दोनों बहनें एक साथ हो जाती वहीं पे सफलता है। अच्छा, हाँ, एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब भाग्य के साथ साथ आपको मेहनत करना चाहिए। हाँ, वो अनिवार्य है, क्योंकि वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। कार्य ही पूजा है। आप कर्म करेंगे। देखिए, हमारे गुरुजनों का कहना है कि आपने मेहनत किया है तो कभी भी मेहनत आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने अच्छी मेहनत की तो अच्छा रिजल्ट, यदि आपने बुरा किया तो बुरा रिजल्ट भी मिलेगा। नियति से आप जो है बच नहीं सकते हैं, आज नहीं तो कल मिलेगा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो सर, अगला सवाल हम आपसे लें? बिल्कुल। विद्यार्थी, जो स्टूडेंट हैं और जो शुरुआती लोग हैं, वो ज्योतिष से क्या सीख सकते हैं? देखिए, ज्योतिष से आप सीधा आप समझिए, ज्योतिष से जैसे कुछ लोग होते हैं कि ज्योतिष से हम क्या सीखेंगे,
तो ज्योतिष आपको हिम्मत देती है। हिम्मत देती है। हाँ, मतलब सकारात्मक सोच, रास्ता दिखा देती है कि आपको क्या करना है, क्या करना है। ज्योतिष आपको बिल्कुल पारदर्शिता दिखा देती है कि जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं बिल्कुल हार मान जाते हैं, चाहे वो बिजनेस के मामले में हो, चाहे नौकरी से रिलेटेड हो। आप गवर्नमेंट जॉब तैयारी कर रहे हैं तो ज्योतिष क्या करेगी? एक आपको सकारात्मक सोच पैदा कराएगी, एक सही दिशा दिखाएगी, साथ में आपको ज्योतिष के उपाय करके, छोटे छोटे उपाय करके भी आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ज्योतिष यही काम करेगी। अच्छा, एक और मजे की बात बताएं आपको अनिल जी, तो ज्योतिष भी सीखना चाहते हैं। लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि चलिए अपना भविष्य तो देख सकते हैं, ना अपने बारे में बता सकते हैं, मित्रों के बारे में, रिलेटिव के बारे में बताया जा सकता है। अच्छा चलो, बताना तो ठीक है, क्या इसमें कैरियर भी बनाया जा सकता है? तो मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत सुंदर कैरियर भी बनाया जा सकता है ज्योतिष सीखकर। तो सर ये बताइए कि अगर कोई पहले से ज्योतिष विद्या नहीं जान रहा है तो कोई भी व्यक्ति ज्योतिष सीख सकता है? बहुत आसानी से सर। क्या आप ट्रेनिंग देते हैं या केवल सर्विस ही देते हैं? नहीं, दोनों काम करते हैं। दोनों काम देते हैं, मतलब ट्रेनिंग भी देते हैं, बताते हैं, बिल्कुल, और उसको ये शिक्षा भी देंगे कि आप ये काम कैसे करते हैं। हाँ, अभी मौका भी बहुत सुंदर है। मौका अनिल जी आपने बहुत सुंदर सवाल किया है कि अभी मैं आपको बताऊं, फ्री कास्ट कर रखा हूँ। अच्छा, फ्री में दे रहे हैं? हाँ 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 गुरु जी, मार्केट में तो बहुत सारे, हम नाम नहीं लेंगे, बहुत सारे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, 50,000 रुपया उनका हम सुनते हैं कि फीस है, केवल कंसल्टिंग फीस है। और आपका क्या मतलब कि गोल क्या है कि आपने ये काशी के होते हुए, इतने प्रसिद्ध विद्वान होते हुए भी आप फ्री में लोगों को घर तक जो है मेरा उद्देश्य है कि ज्योतिषी होना चाहिए। अच्छा, घर तक ज्योतिषी होना चाहिए। हाँ, इसलिए बहुत जो है एक बार एस्ट्रो मिलन जी के लिए आप लोग अगर चैनल के। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं अनिल जी कि अब अगर आप ज्योतिषी नहीं होंगे तो लोग आपको भ्रम में डाल देंगे। उस भ्रम से बचाने के लिए मेरा प्रयास चल रहा है। अच्छा, आपका प्रयास ये है कि आप ज्योतिषी हो ताकि आपको कोई भ्रम न हो। हाँ जी, ये जनता के हित के लिए है। यदि आप चैनल पे भी नए हैं तो अभी जाइए वीडियो को पोस्ट करके और एस्ट्रो मिलन जी के वीडियो देखिए, वहां से ज्योतिषी बनने का एक अपना क्या होता है यात्रा शुरू करिए। सर, हम आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे, एक लास्ट सवाल लेंगे अपनी ऑडियंस के लिए। आप हमारी ऑडियंस को जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही देना चाहूंगा कि अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। अपने आप पे भरोसा जी, क्योंकि गुरुजनों का यही कहना है कि जिस इंसान को अपने आप पे भरोसा, अपने स्किल पे भरोसा, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। अच्छा, अगर स्किल पे भरोसा है तो हाँ, कुछ भी अपने आप पे भरोसा है, अपने स्किल पे भरोसा, वो सब कुछ हासिल कर सकता है, ना कि दूसरे के सहारे से वो नहीं कुछ कर सकता। तो अर्थात मैं समझाना चाहूंगा अनिल जी, कोई दिक्कत नहीं, हम चाहते हैं कि ऑडियंस को पूरी नॉलेज मिले। हाँ, तो आप देखिए, जो सवाल किया हो सबके लिए बहुत हितकर साबित होने वाला है ना। तो सबसे खास लाइन में बताऊं कि सपने उन्हीं के साकार होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। वाह, क्या बात। और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान भरी जाती है। ठीक है, तो आपके अंदर हौसला है, जुनून है, तो आप सब कुछ हासिल कर लेंगे। बहुत अच्छा लगा आप हमारे चैनल पे इतना कीमती समय दिए। और थोड़ा सा अपने बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए कि अगर आपसे किसी को कनेक्शन बनाना है या फिर कंसल्टिंग करनी है या आप तक पहुंचना है तो आपका सोशल मीडिया क्या है, यूट्यूब क्या है, वेबसाइट क्या है, कैसे लोग जो देख रहे हैं जिनके अंदर आपने आग डाल दी, ज्योतिष बनना है, ज्योतिष जानना है, ताकि आपको घर घर तक ज्योतिषी होना चाहिए, हर घर में जो है ज्योतिषी होना चाहिए, तो आप तक लोग कैसे कनेक्ट करेंगे? क्या आपकी वेबसाइट का क्या नाम है? astromilan.co.in है। astromilan.co.in यानी www.astromilan.co.in पर अगर कोई जाएगा तो आपसे संपर्क हो जाएगा। बिल्कुल, पूरा विस्तार से वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। और यूट्यूब चैनल भी आप चलाते हैं? जी, एस्ट्रोमिलन से है। एस्ट्रोमिलन जी। तो दोस्तों, अगर आपको ज्योतिष से इंटरेस्टिंग है या कोई भी ऐसा है जो ज्योतिष सीखना चाहता है, ट्रेनिंग देना चाहता है, या उसे व्यवसाय या उसे एक बिजनेस के रूप में खड़ा करना चाहता है, तो अभी आप जा सकते हैं वहाँ पे। थैंक यू सो मच आपको भी। फिर मैं आपको दोबारा अपने ऑडियंस के लिए बुलाऊंगा। बिल्कुल।